अच्छा कलेक्शन है पुराना, ये काफ़ी पुराना कलेक्शन है ये, जो अभी तक किसी ने देखा नहीं हो पाया। ये देखो ये कितने का, इसकी कीमत है 5,000 रुपये। किसको दे। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। तो स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। आज मैं लेके आया हूँ आपको ओरछा। ओरछा पड़ता है एमपी में पड़ता है। यहाँ पर ओरछा के नाम से एक मंदिर है, और यहाँ पर जो ओरछा के नाम से जो मंदिर है वो काफ़ी मशहूर है, और उस मंदिर को मैं आपको दिखाऊंगा। और आप मेरे साथ इस ब्लॉग पे बने रहिए, बारी बारी सारा ब्लॉग दिखाऊंगा। दोस्तों आज इस ब्लॉग पे मैं आपको पूरा, ये ओरछा का मंदिर काफ़ी पुराना है, और यहाँ पर जो काफ़ी लोग दूर दूर से आते हैं। और यहाँ पर ये देखो मेरे पीछे आप देख सकते हो, ये मंदिर है। ये ओरछा बेतवा नदी चल रही है, यहाँ पर काफ़ी लोग स्नान कर रहे हैं, काफ़ी लोग मुंडन कर रहे हैं, मुंडन करवाने के लिए भी आते हैं। मैं आपको बैक कमरे से दिखा रहा हूँ। ओरछा राजा राम सरकार एमपी नेवाड़ी जिले में पड़ता है, मध्य प्रदेश। ओरछा के कण में बसे हैं श्री राजा राम। दोस्तों वैसे तो पूरी दुनिया ही राजा राम के कणों में बसी है। तो ऊंची ऊंची इमारतें बनी है इस नगरी में, तो इसका थोड़ा हम इतिहास आपको बताना चाहेंगे। अगर आप ट्रेन के द्वारा आते हो यूपी से, तो आप सबसे पहले झांसी स्टेशन पे उतरोगे, और वहाँ से आप टेम्पो या बस के द्वारा आप यहाँ से आ सकते हो ओरछा मंदिर के पास। और अगर आप एमपी मध्य प्रदेश से आते हो तो आपको खजुराहो स्टेशन पर उतरना पड़ेगा, रेलवे स्टेशन पर, और फिर वहाँ से आप ऑटो बस द्वारा आ सकते हो। तो ओरछा एक ऐसी जगह है जहाँ भगवान राम को राजा राम बोला जाता है। इसका भी एक विशेष कारण है। यहाँ के राजा थे मधुकर शाह जूदेव, जो 1554 से 1592 तक उन्होंने राज किया। उनकी पत्नी थी गणेश कुमार, राजा कृष्ण भक्त थे, तथा उनकी पत्नी रानी राम भक्त थी। तो राजा मधुकर शाह ने बोला अपनी रानी गणेश कुमार से, चलो रानी हम मथुरा वृंदावन श्री कृष्ण जी के दर्शन करने तीर्थ स्थान चलते हैं। तो लेकिन रानी नहीं मानी। रानी ने बोला हम अयोध्या श्री राम जी के दर्शन करने जाएंगे। लेकिन इसी बात पर कहेशुरी होने के कारण राजा ने रानी से गुस्सा होते हुए बोला, अगर तुम सच्ची राम की भक्त हो तो तुम राम को अयोध्या से यहाँ पर लेकर आओ, तब मैं आपको मानूंगा तुम राम की सच्ची भक्त हो। अगर तुम राम की भक्त नहीं हो तो तुम दोबारा कभी यहाँ पर मुंह मत दिखाना और लौट के मत आना। इसी बात को लेकर रानी गणेश कुमार ने अयोध्या चली गई और वहाँ पर भक्ति करने लगी श्री राम की। और भक्ति करने के कारण वह काफ़ी टाइम हो गया, और वह भक्ति में इतनी लीन हो गई कि 6-7 महीने तक उसने कुछ खाए पीने बगैर ही भक्ति करने लगी। लेकिन उसे भगवान श्री राम ने दर्शन नहीं दिए, और इसी के हताश होने के कारण वह अयोध्या में सरयू नदी है उसमें कूदने गई। तभी श्री रामचंद्र एक बालक के रूप में उसे बचाने के लिए आए और बोले, हे नारी, अगर तुम मेरी सच्ची भक्त हो तो तुम इस तरीके से आत्महत्या क्यों कर रही हो। तो बोली, अरे प्रभु आप मेरे दर्शन दिए और मेरे पति को भी दर्शन दे दो, राजा जी को भी। तो श्री रामचंद्र जी ने बोला मैं दर्शन दूंगा और मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन मेरी 3 शर्त हैं जो कि तुम्हें माननी पड़ेगी। तो रानी बोली, मैं आपकी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ, आप बोलो तो सही कौन सी शर्त है आपकी। जी बोले, मैं एक नक्षत्र में आऊँगा, और पहली शर्त ये है, और दूसरी शर्त ये रहेगी मैं वहाँ पर राजा बनकर रहूँगा, और तीसरी शर्त ये रहेगी मैं अयोध्या से तुम्हारी गोद में मूर्ति बनकर चलूँगा और तुम पैदल पैदल चलोगी ओरछा तक। तो ये सभी शर्त मंजूर है तो चलो। तो रानी हाँ बोल दी रानी ने, और तुरंत वह चल दी। ये सुनकर वहाँ के राजा थे, जो उन्होंने सपने में रामचंद्र आए, उन्होंने ये कहा कि मैं रानी के साथ आ रहा हूँ, और इसी बात को सब सच मान के वहाँ के राजा ने चतुर्मुख मंदिर बनाने का निर्माण काम चालू कर दिया जोर शोरों पर। लेकिन तब तक चतुर्मुख मंदिर बन नहीं पाया था, उससे पहले रानी वहाँ पर पहुँच गई पहले, और वह मंदिर का निर्माण देखने के लिए उतावली थी। और उन्होंने जो मूर्ति लेके आ रही थी रामचंद्र की अयोध्या से, वह अपनी महल की किचन में रख दी और वह मंदिर को देखने चली गई। तब मंदिर पूरा हो गया तो उन्होंने मूर्ति वहाँ से उठाई, और मूर्ति वहाँ से नहीं उठी। इस कारण रानी समझ में आ गया कि तीसरी शर्त ये थी कि वह वहाँ से विराजमान रहेंगे तो वो उठेंगे नहीं।
तो यह वहाँ का चतुर्मुख मंदिर है जो आज ये जो महल देख रहे हो आप, यहाँ पर राजा गणेश कुमार रानी और मधुकर शाह राजा की महल है। यहाँ पर ही भगवान रामचंद्र जी की मूर्ति विराजमान है। ये पहली मूर्ति है जो राजा रामचंद्र बैठ के स्थान पर बैठे हैं और उनके चरण के दर्शन होते हैं। यहाँ पर मध्य प्रदेश की पुलिस उन्हें डेली 4 टाइम सलामी देती है और सबसे पहले अयोध्या से पहले यहाँ पर आरती होती है और अयोध्या में बाद में होती है। तो ये एक छोटी सी इतिहास था यहाँ का, मैंने आपको बताया है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमारे इस चैनल पर बने रहिए और आगे और हम आपको बताते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी चतुर्मुख मंदिर के पास एक छोटी सी मार्केट है। हमने मार्केट का भी जायज़ा लिया है। यहाँ पर हर एक प्रकार की जैसे मूर्ति और अनेक प्रकार की खान पीने की चीज़ और अनेक वस्तुएं खेल खिलौने यहाँ पर और दीपक पीतल की मूर्ति यहाँ पर मिलती हैं। तो हम बारी बारी से सारी दुकानों का जायज़ा लेते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब हम राजा रामचंद्र के मंदिर की ओर आगे प्रस्थान करते हैं। लेकिन हम आगे और मुलायम सिंह जी की साइकिल सब कुछ है, चेन है नहीं इसमें। चलाई कैसे पर ये तो बताओ जी। चल तो रही है, चल रही है ना। देखो यार इसमें चेन वगैरह सब कुछ है। दिखाओ वीडियो बनाओ। ये देखिए ओरछा की दुकानों पर साइकिल जिसमें सब कुछ है, चेन वगैरह भी है और ये चल भी रही है, पेडल भी है और ये हैंडल भी है और इसमें पहिए लगे हुए हैं अष्ट धातु के। ये अष्ट धातु की साइकिल है। इसकी कीमत है 5000 रुपये। किसको दे ये तो बता दो। जेल में 5000 की है। अगर किसी को चाहिए तो ओरछा आइए। और चाचा आपकी दुकान का नाम? ये बताइए क्या क्या मिलता है आपकी दुकान पर? हमारी दुकान पर पूजा पाठ का सारा सामान मिलता है, जैसे कि घंटी है, दीपक है, आरती है, पंचा आरती है, मूर्ति है, राम दरबार है, सिपरवार है, पीतल का हनुमान जी की प्रतिमा है, पीतल में मिलेगा। अच्छा, इनकी रेट क्या क्या रहती है ये बताइए जरा। ये वेट के हिसाब से रहता है। जैसे 100 ग्राम की मूर्ति लोगे आप 200 रुपये की आएगी। अच्छा, उसके हिसाब से रहता है, वेट के हिसाब से, अच्छा, वजन के हिसाब से। अच्छा, और ये पूजा पाठ का लगा इसकी मतलब सारा पीतल का ये। हाँ, कर लो आप, बना लो तो सारा लकड़ी का 70 रुपये का है। और यहाँ पे ये गुलाल है, गेरू क्या है जी? नहीं, ये सिंदूर है। ये सिंदूर है जी। सुहाग की चीज है। अच्छा, पूजा में भी लगता है, माताएं बहनें मांग में यूज करती है। अच्छा 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 अच्छा। और ये इधर पीतल के दीपक भी रखे इधर ये। हाँ, दीपक, आरती, फोटो वगैरह, रामेश्वर का पूजा पाठ की माला वगैरह, तुलसी, चंदन, रुद्राक्ष, कमल का। अच्छा, ये पुराने सिक्के भी कॉइन रखे हैं ये कलेक्शन है। कलेक्शन है पुराना, ये काफ़ी पुराना कलेक्शन है ये, जो अभी तक किसी ने देखा नहीं हो पाया। ये देखो, ये कितने का सिक्का है ये काफ़ी पुराना कलेक्शन है इनकी दुकान पर। ये जो पहले चलते थे राजा महाराजा के टाइम पर। सारे पीतल का ये देखो, 5 पैसे, 10 पैसे। अच्छा अंकल, एक बार नाम बता दो अपना, क्या नाम है तुम्हारा? हमारा तिवारी जी के नाम से। तिवारी जी दुकान, तिवारी जी स्टोर, पीतल मूर्ति स्टोर, ओरछा रामराजा सरकार से। रामराजा सरकार किले के पास, किला मंदिर है। हाँ, ये चतुर्भुज मंदिर के पास। ठीक। माला लगाना, माला पे हमारा प्रिंस क्या क्या बिकता है तुम्हारी दुकान पे? हैं? बोलो। और कितने की मूर्ति है पीतल की? 1000 से लेके 500। कौन सी है? 500 वाली कौन सी है? छोटी 500 की, 4-5 हज़ार की है। अच्छा। ये बुद्धा की कितने की? बुद्धा की 4000 की। 4000 की। कितने किलो की है? किलो 2-300 किलो। अच्छा। कौन सी जगह है दुकान तुम्हारी? दुकान कौन सी जगह है? तीनों दुकान है। चैनल पर आएगा। अब मंदिर तो हम गए थे लेकिन मंदिर था बंद। तब तक हमने सोचा चलो हम
यहाँ पर जो नदी है हम बेतवा उसके में थोड़ा नहाएं और थोड़ा मस्ती करें, थोड़ा एंजॉय करें। तो हम फिर चले गए नहाने, मस्ती करने और खूब हमने बेतवा नदी में खूब नहाया। पानी एकदम साफ है और आप आओ तो यहाँ पर बेतवा नदी के दर्शन करो और मज़े करो। पानी एकदम ठंडा, एकदम शुद्ध पानी है बेतवा नदी का, तो हमने पूरे आनंद उठाए। तो दोस्तों आप हमारे चैनल में बने रहिए एंड तक, अभी और आगे और है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, ऐसे ही नॉलेज वाली वीडियो और देखना चाहते हो, तो आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो। नीचे बेल आइकन दिया, उसे लाल कलर का बटन उसे दबा सकते हो, जिससे जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको पहले मिलेगा। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद। आप हमारे थोड़ी